तो देखो, मुझे वैसे तो पता है रियल में कि जो मैं आप सिखाने वाला हूँ आगे ईद के बाद पीएचपी के अंदर, पूरी पीएचपी में हमें मास्टरी करनी है। तो 100 into 10% आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे। वेब डेवलपर की बात नहीं हो रही है, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे आप, जिसके लिए हम एपटेक जाते हैं। 3 साल में जो बंदा बनता है, तो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन जाओगे। उसका फेज़ 1 क्या है, ये रहा। ठीक है, पीएचपी की डेटा टाइप, ऑपरेटर, लूप, सेशन, फंक्शन, गेट। ठीक है, इम्प्लोड, एक्सप्लोड, फीसेस भी लिखी हुई, देखो ड्यूरेशन कितनी बताई हुई है, 1 मंथ में आप ये सीख जाओगे। फिर फेज़ 2 है, ऊप आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें कोड इन स्टैंडर्ड्स, इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, यूज नेम स्पेस। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम प्रोजेक्ट। क्या, यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट बन रहे होंगे जो रियल वर्ल्ड में बनते हैं। ठीक है, डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन करना, डेटाबेस के रूल्स क्या है, डिज़ाइन करना, कॉमन क्यूरीज हैं, सर्चिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, फिर ज्वाइंस है, क्लॉजेज है। उसके बाद असल गेम ये बैकएंड कोडिंग। करेक्ट सिस्टम तुम्हें पता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, लॉग इन, रोल असाइन, यूजर परमिशन, टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या, पूरा टेम्पलेट बनाएंगे, बना बनाया उठाएंगे, उसके पीछे बैकएंड लगाएंगे, वाउचर जनरेट, थर्मल, ये सारे रियल वर्क चल रहे हैं सारे। सही है, ये सब क्या है, ये सब ऑप्शंस नहीं है, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब प्रोजेक्ट के नाम है। ओटीपी आएगा ईमेल पे, न्यूज़लेटर ईमेल आ जाएगी, थर्ड पार्टी एपीआई बना लोगे। तो उसके बाद देखो जे क्यूरी और एजेक्स। ठीक है, ये चलेगा फिर हमारा ये सिलसिला सारा। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये एडवांस फेज आ गया, एडवांस। इसके अंदर फैक्ट्री पैटर्न, क्लीन आर्किटेक्ट, सॉलिड प्रिंसिपल, कोड रिव्यू, वर्जन कंट्रोल, जैसे गिटहब कहते हैं, मैं सिखा चुका हूँ आपको, फ्रेमवर्क, कोड इग्निटर। उसके बाद आ जाएगा लारावेल का कोर्स, फास्ट ट्रैक है ये। लारावेल की इंस्ट्रक्शन, उसमें इंस्टॉलेशन, ब्लेड टेम्पलेट, रूट कंट्रोलर, मॉडल, एलोक्वेंट, माइग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बाद अब स्पेशल फेस आएगा। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और ये आप अभी सीख रहे हो, ये आप बाबा को बता सकते हो। ये मैं इतना बाद में आने के बाद जो मैं इतनी सारी चीज़ें सीखूंगा, तो उसमें ये मुझे नहीं सीखनी पड़ेगी, मैं अभी सीख रहा हूँ। आज डेट क्या है, ये डेट देख लें आप। ठीक है, फ्राइडे का दिन है, 9 जनवरी। ठीक है, 9:30 हो रहे हैं। तो ये आप अभी सीख रहे हो, 12 वीडियोस हो चुकी हैं। तकरीबन 35-40 वीडियो सीखोगे, आपको ये आ जाएगा रिएक्ट जीएस। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी सीखना है, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। फिर उसके बाद नीचे अब ये आ जाएगा, ये एपटेक के तीसरे साल में आता है ये, 5वें सेमेस्टर के अंदर आएगा ये फ्लटर। ये वर्दा को आता है, बेसिक आती है, फ्लटर है ये सब। फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फिर बोल्ट एआई, एक एआई था, याद करो आप, बोल्ट एआई। ठीक है, 9, 10, 15 डॉलर का ये जो है ना, वो होता है, क्या नाम है, पेड। इसके थ्रू आपको ऐप जनरेशन सिखाएंगे, प्ले स्टोर की ऐप बनाना सिखाएंगे। और लास्ट में जेडब्ल्यू टोकन। ठीक है, अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, पता तो मुझे है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर मैं ये सब ठीक से सीख लूँ, क्या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊंगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ फिर, और मुझे जॉब मिलेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में। तो अब चैट जीपीटी का भी आप जवाब जो है ना, वो समझ लें। पहले तो उसने बोला कि भाई ग्रेट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फिर उसने एक सवाल उठाया, क्या ये सब सीख के मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊंगा? जवाब आया, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम ये सब प्रॉपर प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें बहुत ज्यादा, और रियल प्रोजेक्ट पे काम करना, वो जो ऊपर बताए थे, उन सबको बार बार बनाना है। तो वो कह रहा है, अगर सीख लो तो सबसे पहला पॉइंट, तुम फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे। हमें यही तो बनना था, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। यही तो 3 साल में हम एपटेक के लिए जाते हैं, कि एपटेक के पास जाते हैं, हमें फुल स्टैक, यानी आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का ढेर है, समझ है आपको। फिर बैकएंड, पीएचपी, लारावेल, नोड, फ्रंट एंड, रिएक्ट, दोनों आएगा। उसके बाद डेटाबेस, एपीआई, सिक्योरिटी, रियल नॉलेज, ये सब चीज़ें तुम आएंगी, ये बहुत काम की चीज़ है। अब डेटाबेस तो तुम्हें बनाना है कि एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करेगा, और फिर सिक्योरिटी देना, ताकि कोई हैक नहीं कर सके। सही, ठीक है, सिर्फ कोर्स नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है, ये बात इसने बोली है। क्या मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ? 90% हाँ। क्या बोला? 90% हाँ, यानी जो आउटलाइन आपको मैं सिखाऊंगा वो हल्की नहीं है। ये बोल रहा है 90% हाँ आप बना पाओगे। 10% इसलिए ये नहीं कह रहा, और 100 इसलिए नहीं कह रहा, आप स्टूडेंट हो अभी, और इसमें कुछ चीजें रहती होंगी, वो हम फ्यूचर में और सीखेंगे आगे। तो फिर कह रहा है तुम बना सकते हो वेब एप्लीकेशन आउटलाइन से, वो जो बताए, ईआरपी, पोस्ट सिस्टम, इन्वेंटरी, बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप, सीआरएम, एडमिन पैनल्स बना सकते हो, रेस्ट एपीआईज बना सकते हो, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्स बना सकते हो।
फेसबुक जैसा टीम और एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। क्या मुझे ऑफलाइन जॉब मिल सकती है? हाँ, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। ऑफलाइन जॉब की बात हो रही है, ऑनलाइन नहीं, फ्रीलांसिंग की। यानी आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो और ये दिखाते हो तो 100% आपको मिल सकती है। तो 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो आपके पास, गिटहब के ऊपर पोर्टफोलियो आपका लारावेल और रिएक्ट आती हो। उसके बाद क्या है, पॉसिबल रोल्स, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पे आप लग सकते हो, पीएचपी डेवलपर पे लग सकते हो, बैकएंड डेवलपर पे लग सकते हो। स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है और एक्सपीरियंस ग्रो करता है। वो सैलरी का तो हमने पूछा नहीं था। अब सवाल आया क्या, जो हमने चौथा पॉइंट पूछा था, क्या फ्रीलांसिंग का स्कोप है इसमें? बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या बोलता है? बहुत ज़्यादा स्कोप है पीएचपी का, लारावेल का और डेटाबेस का। जो आउटलाइन मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग ये सब बता रहा है। कह रहा है ये सारी चीज़ें बनाने का बहुत है। रिएक्ट से डैशबोर्ड बनेगा, एपीआई इंटीग्रेशन होगी, बग फिक्सिंग होगी। तो ये सॉफ्टवेयर आप बना पाओगे। सऊदी या दुबई, अमेरिका, लंदन, सब जगह ये सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो ऑनलाइन अगर फ्रीलांसिंग करोगे तो अंग्रेज तुम्हें जर्मनी से ये सब काम देगा, वो तुम्हें बनाना होगा। इससे और बड़े भी देगा वो आगे। अब देखो प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, ठीक है। तो उसके बाद पांचवा सवाल, क्या माइक्रो सर्विसेज नोड रिएक्ट फ्यूचर प्रूफ हैं? 100% यस। याद है लास्ट की लाइन में ये आ रहा था माइक्रो सर्विसेज, ये लास्ट की जो मैंने आउटलाइन दिखाई है उसमें ये आ रहा था, नोड भी आ रहा था, रिएक्ट फ्यूचर प्रूफ है। इसका मतलब 10 साल बाद भी ये चीज़ें चलेंगी? बोला 100% यस। कंपनीज स्केलेबल सिस्टम चल रही है। स्केलेबल का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, क्या बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है कंपनीज का डाटा वगैरह। तो एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज डिमांड में, रिएक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो मॉडर्न डेवलपर बन जाओगे ये सब सीखने के बाद इस आउटलाइन को। फिर उसके बाद अभी भी बात खत्म नहीं, छठा पॉइंट, फ्लटर भी है इसमें शामिल। तो कह रहा है फ्लटर सीख जाओ तो एक ही बैकएंड से वेब और मोबाइल ऐप दोनों लगा लोगे बैकएंड। मोबाइल की भी बैकएंड लग जाएगी, उससे सब मोबाइल पे भी चलेगी। क्लाइंट को फुल सॉल्यूशन दे सकते हो, फ्रीलांसिंग वैल्यू डबल हो जाती है। इसके बाद ये फ्लटर के बाद और डबल हो जाएगी आपकी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेवलपर जो एआई यूज करते हैं ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है फ्रीलांसिंग स्टार्टअप में। क्या सिर्फ कोर्स करना काफ़ी है? नहीं, ज़रूरी चीज़ है डेली कोडिंग, डेली कोडिंग, डेली कोडिंग। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, मिनी प्रोजेक्ट्स आपको ऊपर बनवाएंगे ना, सब आउटलाइन में शामिल है। क्या सब आउटलाइन में शामिल है? ये इसने आउटलाइन को पढ़ा, उसमें देखा प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ है, तो बस ये पॉइंट में तोड़ के आंसर दे रहा है। एरर सॉल्व करना, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, फाइनल एंड ऑनेस्ट। अब आप आंसर, अगर तुम सीरियसली ये सब सीख लो तो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। क्या हो यानी बन गए हो। जॉब प्लस फ्रीलांसिंग दोनों पॉसिबल है, जॉब भी मिलेगी, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आराम से। स्कोप पाकिस्तान इंटरनेशनल दोनों जगह। पाकिस्तान में भी बहुत स्कोप है, स्कोप मतलब इसकी डिमांड, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में भी इसकी डिमांड है। तो कह रहा है अगर चाहो तो रोड मैप बना दूं। मिला नहीं, बस इतना काफ़ी है। तो वीडियो के अख्ताम में मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, यही कि ये जो आउटलाइंस थी, ये आउटलाइंस जो थी सारी, ठीक है। ये देखो फ्लटर बेसिक्स, उसके बाद फ्लटर यूआई, ये आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये देखो माइक्रो सर्विसेज स्पेशल फेस के अंदर, ये सब सीखने के बाद आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो और एक पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे आप, जिसके लिए आपके बाबा फीस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जिसके लिए मुझे हायर किया।